दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख से मौन खड़े हो, मरते खपते इंसानों के इस भारत में तुम ही बड़े हो। जी हाँ, ये केदारनाथ अग्रवाल ने चंद पंक्तियां कही थी गांधी जी के ऊपर में, और शायद मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज गांधी जी के उस ऐतिहासिक स्थल पर एकदम सटीक बैठती हैं। कहानी शुरू होती है नेशनल स्कूल की स्थापना, जो गांधी का एक सपना था अंग्रेज़ों से लड़ने का, हुकूमत से लड़ने का, क्योंकि गांधी चाहते थे कि देश में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो पूरे अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दे, और इसलिए उन्होंने सपना देखा था नेशनल स्कूल का। आपको बता दें कि इस वक्त हम दरभंगा के हृदय स्थली टावर के समीप लालबाग मोहल्ला में खड़े हैं, और ऐसे बिल्डिंग में खड़े हैं जो इस समय एक राष्ट्रीय धरोहर होना चाहिए था, और लोगों की यहाँ कतार होनी चाहिए थी देखने के लिए। क्योंकि हम दूसरे शहरों की बात करें तो हम आगरा का ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, हम जयपुर के महलों को देखने जाते हैं, क्योंकि वो एक धरोहर है। बहरहाल गांधी जी के आदर्शों को लेकर आज पूरा देश चल रहा है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी एक नेतृत्व कर रहे हैं। आपने चंपारण का इतना बड़ा कार्यक्रम देखा। जब इस स्कूल में हम आए गांधी जयंती के अवसर पर, तो कहीं भी नेशनल स्कूल नहीं लिखा था, तो हमने एक चौक उठाया और सुनहरे अक्षरों में इस पे लिखा नेशनल स्कूल, क्योंकि अब यह बिल्डिंग खंडहर में तब्दील होते हुए जा रहा है। इसीलिए शायद एक उस समय का बोर्ड दिखा और उस बोर्ड पे हमने नेशनल स्कूल लिखा। उसके नीचे कमलेश्वरी चरण सिन्हा, जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी के आदेश पर, और 1920 ईस्वी में इस स्कूल की स्थापना हुई। आज हमने लिखा कि आज चूँकि इस स्कूल को हम दिखा रहे हैं 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती विशेष पर गौरवशाली दरभंगा टीम के माध्यम से। दूसरी बात, इस पर एक नाम जो हमने नहीं लिखा वो है महारानी कामेश्वरी प्रिया का। वो इसलिए नहीं लिखा, उनका नाम ही काफ़ी था। कामेश्वरी प्रिया ने, जब आप ये भवन देख रहे हैं, इस भवन के इतिहास के बारे में जब हम आगे बताएंगे, तो उन्होंने इस भवन के निर्माण के लिए अपनी गाड़ी तक दे दी थी, और देने वाले को कहा था कि इस गाड़ी को बेचकर इस भवन का निर्माण कराएं। अंदर आते हैं तो ये एक बड़ा सा कमरा देखते हैं। कमरा कम, इसे हम हॉल कह सकते हैं, जहाँ पर छात्र बैठकर पढ़ते थे। और उस चूँकि खंडहर हो चुका है और आसपास के लोगों ने कहा है कि थोड़ी सतर्कता बरतने के लिए, तो हम आगे नहीं जा रहे हैं। जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि उसमें गुरुजी बैठा करते थे, शिक्षक बैठते थे और कई सारे काम होते थे। भवन की स्थिति आप देख रहे हैं, और भी कई कमरे हैं। जब हम दूसरे छोर पे जाते हैं तो वहाँ भी कई छोटे छोटे कमरे हैं। जो इस स्कूल के संस्थापक, संचालक, हेड हुआ करते थे, वो उस कमरे में बैठा करते थे। आज़ादी की लड़ाई की कहानी लोग बड़े चाव से सुनाते हैं अपने नए जनरेशन के बच्चों को, लेकिन जब कोई स्थल को दिखाया जाता है तो शायद वो गवाह बन जाता है। जब आज इन खंडहरों को देखते हैं तो उस समय की एक इमेज अपने दिमाग में हम क्रिएट कर सकते हैं कि कैसा रहा होगा उस समय यहाँ पर हलचल, जहाँ इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। कहा जाता है कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी तो ये ही रास्ता जाता था जहाँ ऊपर में पहुँचकर राजेंद्र प्रसाद हो,
विनोबा भावे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, देश की जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जो सपने देखे जा रहे थे वो इसी भवन से देखे जा रहे थे। क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत को इस परिसर में आने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना, और शायद दिल्ली में बैठे लोगों ने इस बिल्डिंग की असलियत को जाना और समझा कि अगर देश में हमें आज़ादी की मुहिम चलानी है, हमें असहयोग आंदोलन की नींव डालनी है, तो वह दरभंगा का नेशनल स्कूल हो सकता है। इस स्कूल की एक एक बात जब निकलकर सामने आती है तो पता चलता है कि कितनी मेहनत और कितने आदर्शों के साथ इसे खड़ा किया गया। एक कहानी ऐसे ही चली थी और इतिहासकार बताते हैं कि महारानी कामेश्वरी प्रिया, जिन्हें महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और उन्हें लगाव था, तो जब इसकी स्थापना हुई और यहाँ के जो संस्थापक थे वो वहाँ पर पहुँचे थे महाराजा से मिलने के लिए, इस भवन के निर्माण के लिए, कामेश्वर सिंह जी से मिलने के लिए, तो पता चला कि वो राजनगर गए हैं। तो जब महारानी को इस बात की जानकारी मिली कि कोई नेशनल स्कूल से आए हैं, तो उन्होंने आने का औचित्य और कारण पूछा था। जब उन्हें कारण मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं आपके सारे कारणों को राजा से कह दूंगी, और उन्होंने अपने ड्राइवर को उन्हें गाड़ी में छोड़ने के लिए कहा और सारी बात उन्हें शायद चालक को बता दी। तो जब वह इस विद्यालय में आए तो चालक ने पूछा कि सर ये गाड़ी कहाँ लगानी है। यह सुनकर थोड़ा सा अचरज हुआ था। अब सोचिए कि उस समय में महारानी कामेश्वरी प्रिया की इतनी बड़ी, इतनी महंगी गाड़ी को अगर कोई गिफ्ट स्वरूप दे दे, क्योंकि उस समय में उन्होंने जब महाराजा से भेंट की तो उन्होंने कहा कि पहले के टाइम में एक मुहावरा चलता था कि जब किसी को सजा देनी हो तो उन्हें हाथी तोहफे के रूप में दी जाती थी, और शायद वो हाथी स्वरूप ही कार थी। लेकिन उस कार का उद्देश्य उन्हें तब पता चला जब महारानी कामेश्वरी प्रिया ने एक पैगाम भेजा कि उस कार को बेचकर जो राशि मिले उससे यह भवन निर्माण में लगा देना है। और जब भवन का निर्माण हुआ, एक आंदोलन चला, शिक्षा व्यवस्था बदली, लोगों ने अंग्रेजी हुकूमतों में पढ़ाने के बदले इस नेशनल स्कूल में पढ़ाना वाजिब समझा, और जब यहाँ आ गए पढ़ाने के लिए और महारानी कामेश्वरी प्रिया का आगमन हुआ तो कुछ अनाथ बच्चे उनके पास आए और उन्होंने देखा, और उसके बाद यहाँ पे एक अनाथाश्रम, जो अभी आपने देखा कि अनाथालय का भी संचालन होता था, जो मैंने आपको दिखाया। हम जिस विद्यालय को देखने के लिए आज शान से आते और यहाँ पर खचाखच एक कार्यक्रम चल रहा होता और गांधी जी के आदर्शों को बैठ उनकी चरण स्थली इस नेशनल स्कूल में बताई जाती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। खैर, दरभंगा अपने धरोहरों को बर्बाद करने के लिए अब जाने लगा है। इसलिए देखिए कि जब हम लोग ऊपर आए, सोचा कि उस कमरों को देखें कि जहाँ पढ़ाई होती थी और उस समय को महसूस करें कि आंदोलन की नींव यहाँ से कैसे रखी जाती थी। तो ऊपर आने के बाद दिखता है कि जो छतें हैं वो अब गिर रही हैं। दिन प्रतिदिन यह बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है। आप देख लीजिए कि किस तरह से यह मलबा गिर रहा है। आज हम सिर्फ इस खंडहर को तो दिखा रहे हैं, बापू को याद कर रहे हैं आज उनके जन्म दिवस पर, लेकिन आने वाले समय में गांधी जयंती पे शायद यह अवशेष भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, यह प्रश्न चिन्ह है। तो अब हम ऊपर में आ चुके हैं। नेशनल स्कूल का जो 2 मंजिला भवन था, 1920 ईस्वी में कोई भवन बनता है और वो भी 2 मंजिला, और सिर्फ भवन ही नहीं बनता है, एक गोलंबर टाइप से बनाया जाता है, गुंबद जिसे हम लोग जानते हैं। और शायद आप हमारे कैमरे के फ्रेम में वो गुंबद देख रहे हैं, जहाँ शायद जो बाहरी हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत थी, वहाँ तक जाकर पहुँचना मुश्किल था किसी के लिए। और इतिहासकारों का ये भी कहना था कि जो समय में पर्चे बांटे जाते थे, आज़ादी के पर्चे बांटे जाते थे, वो यहाँ पर ये एक कार्यभार दिया जाता था, छप के आता था और यहीं रखा जाता था, और यहाँ से पूरे देश में एक आज़ादी की चिंगारी भेजी जाती थी। इस स्कूल में गांधी के साथ सपना देखने वाले कमलेश्वरी चरण सिन्हा का ये समाधि स्थल है और वो इसी स्कूल में अवस्थित हैं। फिलहाल इस कमलेश्वरी चरण सिन्हा जी के समाधि स्थल पर लोग फूल चढ़ाने 2016 में भी आए, 2017 में आए, और यहाँ आकर उन्होंने
बहुत सारे वादे किए, वो वादे बिहार सरकार के कैबिनेट तक गई या नहीं गई, ये अखबारों का एक पन्ने में जिक्र होता है कि शायद गई थी, लेकिन उस जिक्र के बाद यहाँ की तस्वीर नहीं बदली। चलते चलते इस सारी कहानी के बाद एक दुख लिए, एक अपेक्षा लिए इस स्कूल से अब हम विदा ले रहे हैं। आप ये पूरी कहानी गौरवशाली दरभंगा पेज पर देख रहे हैं और गौरवशाली दरभंगा टीम कैमरे के पीछे भी खड़ी है। पीछे हैं रवि, प्रकाश और राहुल जी। और हमारी आज अपेक्षा, चाहे हमारी आवाज़ इस वीडियो के माध्यम तक जहाँ भी जा रही हो, एक दरख्वास्त है कि किसी भी रूप में एक मशाल जलनी चाहिए और गांधी जी के विचारों को ही नहीं, गांधी जी ने जो सपना देखा था, जो नींव डाली थी, उसका रंग रूप बदलना चाहिए और एक राष्ट्रीय विरासत के रूप में ये स्थल घोषित होना चाहिए। यही मांग आज के दिन हम पूरे देशवासी और अपने राज्य सरकार बिहार से कर रहे हैं। धन्यवाद।